हेलो फ्रेंड, मैं मिथिलेश कुमार। नया साल मुबारक हो। नया साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए और आने वाले में टाइम में आपकी हर सपना को साकार करे। आइए फ्रेंड, हम लोग इसकी शुरुआत एक स्टोरी के माध्यम से करते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होगा। यदि आप पढ़े होंगे तो 7th क्लास का हिंदी का चैप्टर, हिंदी का बुक, इसमें से चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दानी पेड़। आज हम लोग इसी को, इसमें क्या रहस्य छिपी हुई है, इससे क्या हम लोग नया सीख सकते हैं जो कि हमारे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ही मायने रखता है। आइए दोस्त, हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। यह कहानी है एक पेड़ की। एक पेड़ था और एक छोटा लड़का था। एक छोटा लड़का एक पेड़ के पास डेली आया करता था और वह उस पेड़ के साथ लुका छिपी खेल कूद किया करता था। कभी उसकी टहनियों पर चढ़ करके उसकी फूल पत्ती को तोड़ता, फल खाता। ऐसे चलता रहा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वो लड़का बड़ा हो गया। अब वह पेड़ के पास नहीं आता। एक दिन क्या हुआ, उसे कुछ ज़रूरत पड़ी और वह लड़का उस पेड़ के पास आया। तो जब यह पेड़ उस लड़के को आते देखा, बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, खुश हुआ। चलो आज मेरा दोस्त आया है। वह लड़का बहुत ही दुखी था। तो पेड़ बोला, कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। पेड़ बोला, लड़का बोला, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। तो पेड़ बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन ये तुम चाहो तो मेरे सारे फल तोड़ करके इसे बाजार में बेच दो और आपको इसके बदले में पैसा मिल जाएगा। लड़का ने पेड़ के सारे फल को तोड़ा और ले आके बाजार में बेच दिया और उससे पैसे उनको मिल गया। अब वह लड़का उसके पास नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह लड़का अब जवान हो गया। उसकी शादी होने वाली थी तो उसे एक घर की आवश्यकता थी। तो वह पेड़ के पास आया और बोला, क्या आप मुझे एक घर दे सकते हो। तो पेड़ बोला, मेरे पास तो घर नहीं है, लेकिन मेरी जो शाखाएं हैं, टहनियां हैं, उसे काट करके आप घर बना सकते हैं। तो लड़का उस पेड़ की टहनियों को काट करके अपना घर बनाया। अब वह धीरे धीरे ऐसे बीतते गया। कुछ टाइम बीतने के बाद वह लड़का फिर आया। तब बोला पेड़, अब कैसे हो, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। तो लड़का उदास था। बोला, मुझे मछली पकड़नी है, नाव चाहिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो। तो पेड़ बोला, मेरे पास तो नाव नहीं है, लेकिन मेरे पास जो ये तना है मेरी, उसको काट करके आप नाव बना सकते हो। लड़का ने बोला, ठीक है, और वो उसके तने को काट करके नाव बनाया और मछलियां पकड़ने लगा, अपनी दिनचर्या को चलाने लगा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वो आदमी बन गया, आदमी से बूढ़ा हो गया। एक बार वह बहुत ही गर्मी के दिनों में थका प्यासा आ रहा था। तब भी पेड़ को देखिए कि वो पेड़ दूर से ही उसे पहचान लिया कि यही वो छोटा लड़का है जो मेरा दोस्त था, कभी मेरे टहनियों पर खेला करता था। तो आया जब उसके पास तो बोला, कैसे हो, कैसे आना हुआ। अब तो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो बूढ़ा आदमी बोला, मुझे अब उनकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे आराम करने की ज़रूरत है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तब भर भी देखिए पेड़ बोलता है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा यही थोथड़ बचा हुआ है, अब आओ इस पर विश्राम करो।
आपको मैं दिखाता हूं वो फिगर, देखिए। और यहां पे देखिए पेड़ बैठने के लिए उसे आश्रय दिया है। फ्रेंड, अब इससे हम लोग सीखते हैं, आप लोग क्या सीखे हमें कमेंट करके जरूर बताना। आइए हम आपको बताते हैं कि इस कहानी में हमको क्या देखने को मिला, जो आप लोगों के साथ शेयर करने पर मैं मजबूर हो गया। फ्रेंड, इसमें पेड़ को दानी कहा गया है, पेड़ को दानी कहा गया है, और सच में दानी है, रियल लाइफ में दानी है। क्योंकि आज हम लोग जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हवा में शुद्ध वातावरण ले रहे हैं, तो किसकी वजह है? पेड़ की वजह से। अगर पेड़ नहीं होता तो हम लोगों को बहुत सी चीज़ें, मतलब जिंदगी नहीं होती। इसलिए कहा जाता है पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। यदि हर इंसान को अपनी जिंदगी में 5 से 10 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। क्या आप लगाए हैं? यदि लगाए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो लगाया हूं, उससे फल भी मिलता है। अब सीखते हैं इससे कुछ सीखने वाली बातें क्या है। दोस्त, दान इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि इस हाथ ने क्या किया है। दान ऐसी होनी चाहिए। और इसमें सीखने वाली पॉइंट हम लोग को बहुत कुछ है, यदि आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ छिपा हुआ है इसमें। आइए कुछ टॉपिक को जानते हैं हम लोग। यहां पर एक दोस्ती का भी बताया गया है कि दोस्ती को कैसे निभाना चाहिए। पेड़ दानी कर रहा था तो ऐसे अपने अहंकार में नहीं कर रहा है कि मेरे पास है और दे रहा है तुमको, और उस पर कोई एहसान नहीं समझ रहा था। वो बस जरूरतों को पूरा कर रहा था। अपने दोस्त की जरूरतों को पूरा करना ही उसका धर्म था। उन्होंने किया। एक चीज यहां सीखने को मिला आपको, जानते हैं क्या? जो सच्चे दिल होते हैं, जिसके पास, जो दानी लोग होते हैं, जो दान करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। कभी भी आप करके देख लीजिएगा जिंदगी में, छोटा से ही सही करके देखिएगा, आपको उस दिन गजब की एक फीलिंग आएगी, गजब की एक एटीट्यूड आएगी। उस एटीट्यूड के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि वो आप एटीट्यूड पैदा करें, जो कि हमारे इस हिंदुस्तान की और अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो हम और आप आज मिल करके वादा करते हैं कि इस पेड़ की तरह अपनी जिंदगी में आने वाले हर उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और हर जरूरतमंद की मदद करेंगे, और सबकी जो जरूरत होती है आपके, देखिए कहा जाता है कि शुक्र कीजिए ऊपर वाले का कि आपको ऊपर वाले ने देने वालों में से बनाया है, मांगने वालों में से नहीं। तो उसका शुक्रिया रहो यार, उसका शुक्रगुजार रहो कि ऊपर वाले ने आपको देने वाला बनाया है, ना कि लेने वाला। सो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कैसे वीडियो लगा, और